ये सिद्धू संग है ना कप्तान ही संग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है। ये आते ही कटी पतंग वाली सैड सॉन्ग क्यों शुरू कर दी शेखरू? अरे क्या बताऊं बंदरू, बेचारे हरीश रावत की हालत कटी पतंग जैसे ही हो गई। बेचारे हरीश रावत पंजाब के सीएम कप्तान अमरिंदर सिंह और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के झगड़े में फंसकर बेचारे हरीश रावत जी की हालत उस कटी पतंग की तरह हो गई है जो कभी सिद्धू पाजी की तरफ उड़ जाती है तो कभी कप्तान साहब की तरफ। इधर चली मैं उधर चली, जाने कहां मैं किधर चली। जितनी आफत बेचारे हरीश रावत जी पे आई हुई है उसे देखकर तो मैं कह रहा हूं कि उन्हें अपना नाम बदलकर हरीश रावत की जगह हरीश आफत रख लेना चाहिए। कांग्रेस आला कमान ने हरीश रावत को पंजाब में भेजा तो था अंपायर बनाकर, लेकिन अफसोस न बैट्समैन उनकी बात सुन रहा है न कप्तान उनकी बात मान रहा है। हालत यह हो गई है कि पंजाब के झगड़े में फंसे रावत साहब को न सिर्फ माफी मांगनी पड़ रही है बल्कि झाड़ू भी लगानी पड़ रही है। और माफ कीजिएगा जूते भी साफ करने पड़े। ये जो अभी आपने रावत जी को झाड़ू लगाते देखा है, आपको बता दूं कि ये उन्हें इसलिए लगानी पड़ी क्योंकि उन्होंने सिद्धू और पंजाब कांग्रेस के 4 कार्यकारी अध्यक्षों की तुलना पंज प्यारों से कर दी थी। मेरा दायित्व था कि मैं ऑनरेबल पीसीसी प्रेसिडेंट से और उनकी टीम से, और हमारे पंज प्यारे हैं दोनों, 5 लोग हैं देखिए हैं, तो उनसे वो राय परामर्श करूं। रावत जी को मैं ऐसे ही आफत जी नहीं कह रहा हूं, ये तो एक आफत हुई जो अभी आपने देखी। दूसरी आफत तब हुई जब उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस 2022 का चुनाव कप्तान साहब के नेतृत्व में ही लड़ेगी। सत्यता यह है हम अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में ही 2022 में चुनाव हुआ। इस आफत के बाद रावत जी ने अपने बयान पर रफू करने की कोशिश की, और रफू भी कैसी देखिए। पहली बात तो यह है कि मैंने कोई ऐसा बयान देखा नहीं, और फिर मैं जो भी बात करनी होती है पार्टी के लोगों से मैं मीडिया के माध्यम से बात नहीं करता। देखा बंदरू कैसा रफू पे रफू कर रहे हैं बेचारे रावत जी, रफू पे रफू, चक्कर पे चक्कर, मुलाकात पे मुलाकात। बेचारे कभी सिद्धू जी से मिलते हैं तो कभी कप्तान साहब से। वो किससे कितनी बार मुलाकात कर चुके हैं इसका हिसाब लगाने के लिए तो मुझे एक कैलकुलेटर रखना पड़ेगा शायद। बेचारे एक से मुलाकात करके निकलते हैं तो दूसरा रूठ जाता और कहता मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये बात किसी से ना कहना, ये दुनिया वाले पूछेंगे। अब रावत जी कहें ना कहें लेकिन हम तो कहेंगे, और हम कहेंगे कि रावत जी की आफत अभी और बढ़ने वाली है। वो कैसे? वो ऐसे कि एबीपी न्यूज और सी वोटर का जो नया सर्वे आया है उसने आफत जी की आफत और बढ़ा दी है। मेरा मतलब है रावत जी की आफत और बढ़ा दी है। अगर सीटों के पैमाने पर देखें तो सी वोटर के सर्वे के मुताबिक कुल 117 सीटों में से कांग्रेस को 38 से 46 सीट मिलेगी, जबकि आम आदमी पार्टी को 51 से 57 सीट मिलेंगी, यानी बहुमत से कुछ कम रह जाएंगी। वहीं अकाली दल को 16 से 24 सीट मिलने का अनुमान है। बीजेपी और अन्यों के खाते में एक सीट आ सकती है। हालांकि रावत जी के लिए राहत की बात यह है कि उत्तराखंड में उनकी पार्टी बेशक हारती दिख रही हो लेकिन सीएम के तौर पर अभी भी वो वोटर्स की पहली पसंद है।
लेकिन अगर पार्टी ने उन्हें इसी तरह पंजाब के झगड़े में उलझाए रखा तो उनके साथ वही बिल्ली और मेरे बंदरू वाली कहानी दोहराई जा सकती है। तुम्हें याद है ना वो कहानी बंदरू? कौन सी वाली शेखर? लो कल्लो बात तुम्हें अपनी कहानी याद नहीं, इसको अपनी कहानी याद नहीं है। इसकी हालत भी एकदम रावत जी जैसी हो गई है, अपनी ही बात को भूल जाता है। अरे मैं उस कहानी की बात कर रहा हूं जिसमें दो बिल्लियों के झगड़े में तुम उनकी सारी रोटी खा गए थे। याद आ गया ना? आ गया, आ गया। हाँ, तो बिल्कुल उसी तरह बिल्लियों के झगड़े में, मेरा मतलब है कांग्रेस के झगड़े में दूसरी पार्टियां वोटों की रोटियां खाती दिख रही हैं। पंजाब वाले इस झगड़े का नुकसान रावत जी के अपने राज्य उत्तराखंड में भी होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पंजाब के झगड़े में फंसे होने की वजह से रावत जी अपने खुद के स्टेट उत्तराखंड पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और वहां भी बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार की वापसी हो सकती है। बीजेपी को 44 से 48 सीट, कांग्रेस को 19 से 23 और आप को 0 से 4 सीट मिलने का अनुमान है। यानी पंजाब के मुख्यमंत्री का झगड़ा सुलटाने के चक्कर में उनका खुद का मुख्यमंत्री बनने का सपना भी चूर चूर होता दिख रहा है। उनकी इस हालत को देखकर मुझे वही मशहूर शेर याद आ रहा है। कौन सा वाला? ये वाला। इरशाद, इरशाद। हमें तो अपनों ने लूटा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी पार्टी वहां डूबी जहां भरोसा कम था। वाह 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 वाह। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद बंदरू जी। तो कुल मिलाकर इरशाद, मेरा मतलब है सीन ये है कि अपने ही नेताओं की वजह से कांग्रेस उन बचे खुचे राज्यों में भी अपना पत्ता साफ करा रही है जहां जैसे तैसे उसकी सरकार बन जाती है। मोबाइल पर इतना क्यों चिपके हुए हो शेखर? अरे कुछ नहीं बंदरू, मैं देख रहा हूं कि आजकल बर्मुडा की क्या कीमत है। बर्मुडा? बर्मुडा आइलैंड? अरे नो रे, नॉट आइलैंड। वो बर्मुडा जो हाफ पैंट से थोड़ा लंबा होता है और फुल पैंट से थोड़ा छोटा। मैं ऐसे दो बर्मुडा बिहार के जनता दल यूनाइटेड के विधायक गोपाल मंडल को भेंट करना चाहता हूं। ट्रेन में यात्रा के दौरान वो अपने छोटे से जांघिए की वजह से विवादों में आ गए, इसलिए सोचता हूं कि ट्रेन में उनके इस्तेमाल के लिए उन्हें बर्मुडा गिफ्ट कर दूं। गोपाल मंडल जी बिहार में जदयू के विधायक हैं। सिल्क का झक्कास कुर्ता और पायजामा पहनते हैं, कभी कभार गमछा भी लपेट लेते हैं। बिहार के बाहर लोग उन्हें कम ही जानते हैं, लेकिन इसी हफ्ते पटना से दिल्ली आते हुए तेजस ट्रेन में हुए एक वाकये की वजह से उनकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। हम तेजी से निकल रहे थे, बगल वाले लोगों ने बोला कहाँ जा रहे हैं आप? इस वेश में हम नहीं जा सकते हैं। क्यों भाई? इसलिए कि आप वैसे नहीं कपड़ा पहनिए, फुल जंघिया पहनते हैं। यहाँ था उसको पेंट, छोटा शॉर्ट पेंट माना जाए, हम वही गंजी उसी में हम जा रहे थे। वो कहा जाता है ना कि बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा। उसी तर्ज पर गोपाल मंडल भी सिर्फ अपने एक छोटे से जांघिए की वजह से नेशनल सेलिब्रिटी बन गए। एक दिन के लिए ही सही, वो नेशनल मीडिया पर छाए रहे। ऐसा क्या कर दिया मंडल के जांघिए ने? अरे हुआ ये कि पटना से दिल्ली की ट्रेन यात्रा के दौरान रात में एक यात्री ने देखा कि गोपाल मंडल जी अर्धनग्न अवस्था में डिब्बे में एक छोर से दूसरे छोर पे आ जा रहे हैं। एक तो उस पैसेंजर ने फटाक से उस हालत में उनकी तस्वीर ले ली और उसे वायरल कर दिया। फिर उनसे पूछा कि आप इतने बुजुर्ग होकर भी ऐसे क्यों घूम रहे? उस पैसेंजर का यह भी कहना था कि इस कारण उसकी विधायक जी से कहासुनी भी हो गई और विधायक जी ने उसे धमकाया भी कि देख लूंगा। यानी जिन विधायक जी को जांघी में पूरी दुनिया ने देख लिया, वो देख लेने की धमकी दे रहे थे। इस बारे में जब हमारे रिपोर्टर ने उनसे बात की तो उन्होंने सफाई में क्या कहा, जरा सुनिए। को नहीं धमकाए मैडम, हम सिर्फ उससे बोले कि आप ऐसा क्यों किए, उसी से नोक-झोंक हुआ, उस पर वो तैनात हो गए। हाँ, आप डिस्टर्ब करना चाहते हैं, आप ये करते हैं, आपको कैसा विधायक है नहीं है, सब झूठा बयान। अगर कुछ ऐसा होता उसको मारने की धमकी देते, गोली मारते, FIR करता मेरे ऊपर। हाँ समझ गया। विधायक जी
टॉयलेट जाने की हड़बड़ी में थे, इसलिए वो जांघिए में ही निकल लिए। लेकिन हुआ दरअसल क्या कि गंजी के नीचे का जांघिया लोगों को दिखा नहीं, यानी वहां कुछ बमुड़ा ट्रायंगल वाला हिसाब किताब हो गया और उन्हें अर्धनग्न समझ लिया गया। लेकिन इस वजह से उनकी किरकिरी तो हो गई। ये क्या, ये जो हमारे पोल खोल के दर्शक है ना, वो तो हमसे भी ज्यादा गोपाल मंडल की पोल खोलने में तुले हुए हैं। एक दर्शक ने व्हाट्सएप मैसेज भेजा है कि मंडल जी ने एक बार पुलिस का बैरिकेड तोड़ा था, तब भी उन्होंने यही कहा था कि उनको जोर से टॉयलेट लगा था। हम जब फंस गए, हमको पैखाना लगा हुआ था, हम कैसे वहां से निकलते? दोनों चीज था, पैखाना भी लगा हुआ था, भूख भी लगा हुआ। सुना आप लोगों ने, मंडल जी तो गजबे आदमी है, उनको टॉयलेट जाने की जरूरत तो उसी समय महसूस होती है जब भूख लगती है। मेरे ख्याल से उन्हें खाना कम खाना चाहिए, तब टॉयलेट की जरूरत शायद कम महसूस होगी। हंस लो बंदरू, हंस लो, तुम्हारी गलती नहीं है। अरे व्हाट्सएप पे एक और वीडियो आ गया, इसमें तो गोपाल मंडल जी ये बोल रहे हैं कि वो बड़का रंगदार हैं और हमेशा रिवॉल्वर लेकर चलते हैं। आप लोग भी सुनिए। हमरे सामने में टिकेगा, एक बार लाठी पकड़ लेंगे ना, फिर कितने आदमी को, लड़ाकू आदमी तो हम हैं, अब फिर हमारे पास तो रिवॉल्वर रहता है ना, हर वक्त जरूरत पड़ा ठोक दे। ये सब सुनने के बाद तो लग रहा है कि मंडल जी ने ट्रेन के उस यात्री को शायद धमकाया भी हो, जिसने अर्धनग्न अवस्था में उनका फोटो वायरल कर दिया था। दबंग आदमी है, खुद ही बोल रहे हैं। वैसे मंडल जी कब क्या बोल दें और किसी के बारे में क्या कह दें, इसे कोई नहीं जानता। कुछ ही दिन पहले उन्होंने बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पर यह आरोप लगाया था कि वो वसूली करते हैं। तहसीलदारी करने का काम करता है, तहसीलता है बाजार में बैठ के बनियाबर गांव से। कौन है? उप मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर जी। और फिर 6 दिन बाद ये पलटी मार दी और उन्हें आई लव यू बोलने लगे। तारकेश्वर बाबू, जहां कहीं भाई आपसे मैं हिंदी में प्यार करता हूं, अंग्रेजी में आई लव यू। इतना सब देखने और सुनने के बाद मैंने अब यह तय किया है कि गोपाल मंडल को अब बमुड़ा नहीं भेजूंगा। जो ऑनलाइन ऑर्डर दिया था वो मैं कैंसिल कर दूंगा, मैं कर ही देता। उनको कोई सीरियसली नहीं लेता तो मैं क्यों लूं? जदयू वाले निहरे ऊंट की चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब? अरे निहरे मतलब कि वो झुककर ऊंट भगा लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऊंट तो ठहरा ऊंचा जानवर, तो आप उसे भगाते हुए खुद कितना भी झुक जाइए, लेकिन ऊंटवा तो दिखेगा ही। वही हाल जदयू का है। वो अपनी पार्टी के भीतर चर्चा कर करके नीतीश बाबू को पीएम मटेरियल बता रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के लिए कोई वैकेंसी है ही नहीं। ये सब जदयू वाले बहुत पहले से कर रहे हैं, अब फिर कर दिया। अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जदयू के नेताओं ने फिर से शगुफा छोड़ दिया कि नीतीश कुमार जी में प्रधानमंत्री बनने का मटेरियल मौजूद है। हालांकि जब नीतीश बाबू से इस बारे में पूछा गया कि आपके लोग आपको पीएम मटेरियल बता रहे हैं, तो वो बात को इधर उधर घुमाने लगे। ये सब पार्टी का मीटिंग होता है तो लोगों को जो मन में आता है बोलता रहता है। कोई पार्टी में कुछ बोलता है, वो कोई पार्टी का निर्णय वगैरह नहीं है, इसलिए हमको क्षमा करिएगा इस सब बात में। जब पार्टी के प्रवक्ता केसी त्यागी से पूछा गया कि आप लोग नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं या नहीं, साफ साफ बताइए, तो वो भी दाएं बाएं जवाब देकर निकल गए। नीतीश मिशन को पूरे देश में मजबूती के साथ प्रोपेगेट करने के लिए आए। हम तो कल भी आपको बता दिए थे। क्या है मिशन? मिशन राष्ट्रीय पार्टी बनाना। फिर एक तो है उपेंद्र कुशवाहा। कुछ लोग पार्टी बदलने में माहिर होते हैं, पर कुशवाहा जी गठबंधन बदलने में माहिर। हर चुनाव में वो एक नए गठबंधन में नजर आते हैं। पीएम मटेरियल का राग अलापने वालों में वो अगली कतार में। उनका कहना है कि उनके मुखारबिंद से निकली बात आगे चलकर सब लोग मानते हैं। पीएम मटेरियल जब हमने कहा था तो आप लोगों में से भी कई लोग असहज हो रहे थे कि क्या बयान दे रहे हैं, लेकिन आगे के लिए ध्यान रखिए। उपेंद्र कुशवाहा जो बोलता है
आगे सब लोग उसको मानते हैं। वैसे आपकी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लल्लन सिंह जी क्या कह रहे हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। पार्टी के कुछ नेताओं ने जब ये कहा कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल हैं, तो कई बयान आए कि वैकेंसी नहीं है। मटेरियल होना और दावा करना दोनों बहुत जमीन आसमान का अंतर है। मटेरियल, पीएम मटेरियल का मतलब होता है कि उनमें योग्यता है, उनमें क्षमता है, वो देश का नेतृत्व कर सकते हैं, ये व्यक्तित्व है उनको। दावेदारी हम नहीं कर रहे, हमको मालूम है हम छोटी पार्टी हैं, हम कहां से दावेदारी करेंगे। लल्लन जी ने साफ साफ कह दिया कि कोई वैकेंसी नहीं है, समझे? तो जब कोई वैकेंसी है ये नहीं है तो आप सब काहे फुरफुरा रहे हैं भाई पीएम मटेरियल की बात को लेकर? आए वैसे ही ये सच है कि नीतीश जी प्रधानमंत्री बनने की चाहत कब से अपने सीने में दबाए हुए हैं, लेकिन सिर्फ दबाए हुए भर हैं, खुल कर कह नहीं पाते। और आप लोग भी हवा में बल्ला घुमाने में लगे हैं। आए महाराज, सोचते हैं कि शायद इसी से चौका या छक्का लग जाए। अरे हजूर, बल्ला गेंद पे मारिएगा तब ना चौका छक्का लगेगा। वो सब तो आप लोग करिए नहीं रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि है जदयू के नेता लोगों, आप सब निहरे निहरे ऊंट की चोरी करना चाहते हैं, जो कभी नहीं हो सकता, बुझे? पकड़ा ना, पकड़ लिया। तो ये था आज का पोल खोल। अगले हफ्ते नई नई पोलों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरे बंदरू को दीजिए इजाजत। टाटा, बाय बाय, खुदा हाफिज, नमस्कार, प्रणाम, फिर मिलेंगे। चलिए हुजूर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।